वेलकम टू लाइव ट्रेडिंग। दिस साइड निखिल फ्रॉम लाइव ट्रेडिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो डालने वाला हूँ, जिससे आपको लर्निंग होगी ट्रेडिंग जर्नी में। आप धीरे धीरे लोन स्टडी ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाएंगे, जिससे कि आपको भी ट्रेडिंग में कुछ हेल्प हो पाए। उसी के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे कि तो धीरे धीरे एक बिगिनर को एक हेल्प हो पाएगी कि कैसे ट्रेडिंग जर्नी को कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप आगे धीरे धीरे ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे पहले आपको आपका फंड मैनेज करना पड़ेगा, उसी के बाद आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उसका रीज़न यही है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझ पाएंगे तो आप धीरे धीरे हो सकता है कि आपको एक बड़े लॉसेस हो, और धीरे धीरे आपका अकाउंट जो आपके लर्निंग फेज में हो और धीरे धीरे ड्रॉ डाउन हो के आपका बिल्कुल जीरो हो जाए। लाइक आप 1 लाख भी अगर स्टार्टिंग में लेके आते हैं तो वो धीरे 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 बिल्कुल जीरो हो जाता है। ये कई बार होता है और सबके साथ होता है। आप तो सबसे पहला वीडियो मैं इसीलिए इस पर बना रहा हूँ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आप सबसे पहले सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप लर्न करके आप धीरे धीरे आप ट्रेडिंग में, तो धीरे धीरे आप फिर ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ये समझिए कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मान लीजिए, इसका आप सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि क्यों रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक एज्यूम कीजिए कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। जो ए पर्सन है वो रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हैं, और जो बी पर्सन है वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इन दोनों की रिस्क अगर अपन 2% पर डे की अगर अपन रखते हैं, जो कि होती है 2000 पर डे, तो चलिए इनका रिस्क मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इनका अपन लॉस देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि 1000 पर डे का होता है, और प्रॉफिट की बात करते हैं जो कि लेते हैं अराउंड 2000 पर डे। 1:2 का ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं। 1:2 मतलब 1000 की अगर रिस्क ली तो 2000 का पर डे का प्रॉफिट। और एक ये बी पर्सन है जो कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं और ये लॉस देते हैं, मान लीजिए 2000 का पर डे, और ये प्रॉफिट करते हैं 500, ठीक है, 600, कभी कभी ये मान लीजिए बहुत मैक्स अगर कर ले तो 1500 का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब मुझे आप बताइए कि कौन धीरे धीरे ग्रो कर पाएगा, जो कि रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करेगा या जो कि नहीं करेगा। ये मे भी हो जाता है कि कभी कभी ये, क्योंकि ये डिफाइन लॉस देते ही नहीं है, ये कभी कभी हो सकता है 3000 भी दे देते हैं मार्केट में। कभी किसी दिन इनका ओवर ट्रेड हो जाता है तो ये 5K तक भी चले जाते हैं, 5000 तक भी चले जाते हैं। तो आप बताइए किसका कैपिटल ग्रो कर पाएगा और किसका कैपिटल धीरे धीरे ड्रॉ डाउन हो जाएगा। देखिए, ड्रॉ डाउन नो डाउट इनको भी हो सकता है कि 10 डे अगर लॉस आ गए तो भी ये 10,000 लॉस करेंगे, लेकिन अगर 5 डे भी अगर इनके फेवर में आ गए तो इनका पूरा लॉस रिकवर हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। कभी किसी दिन 3000 दे रहे हैं, कभी किसी दिन 2000 दे रहे हैं, कभी 5000 तक दे रहे हैं, और जिस दिन प्रॉफिट ले रहे हैं उस दिन कैसा ले रहे हैं, 500, 600, 1500। मान लीजिए किसी दिन बहुत अच्छा रहा और बहुत सब कुछ सही रहा तो भी ये मैक्स टू मैक्स 2000 पर प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन आप ये इनका देखिए रिस्क मैनेजमेंट कहाँ है। अगर मान लीजिए 10 दिन भी अगर ये लॉस कर देते हैं, तो अगर ये 10 दिन भी लॉस कर देते हैं तो इनका पूरा 20,000, 30,000, 50,000 तक ये ब्लोन कर देंगे। और इनका अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन ये 600, 700 ऐसा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आप इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको धीरे धीरे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अगर आप चाहते हैं धीरे धीरे कि आप अच्छे से सक्सेसफुल ट्रेडर बने, तो आप सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे पहले की है। तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि जिससे कि आपको हेल्प होगी कि कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो
तो चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं कि आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके चलना होगा। लाइक अगर आप तो आप ये करिए कि सबसे पहले अगर आप 1000 के अगर रिस्क ले रहे हैं तो आप ये ट्राई करिए कि मैं यहाँ से 2000 पर ट्रेड में मैं मतलब प्रॉफिट लेकर ही जाऊँ, जिससे मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। अगर मेरे को यहाँ से 5 डे अगर लॉस भी आता है तो मेरा 5000 जाए, ओके। और अगर मैं यहाँ से अगर 5 डे अगर मेरा प्रॉफिट भी आता है, लाइक 50% की भी अगर आपकी एक्यूरेसी रहती है, तब भी आप यहाँ से 10 के इजीली अर्न कर पाएंगे। तो क्या अगर आपके लॉस को अगर आपके प्रॉफिट से माइनस भी कर देंगे तो भी आप नेट टू नेट 5K के प्रॉफिट में रहेंगे। अगर टैक्सेस चार्जेस काट भी लेंगे आप, तो भी 3 से 4 हज़ार आप इजीली अर्न कर सकते हैं अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन है। क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन मार्केट बहुत अच्छा हो जाए, लाइक आपने अगर यहाँ पर एम पैटर्न पे आपने शॉर्ट किया, ओके, आपका यहाँ एसएल है और आप धीरे धीरे मार्केट डाउन जाते ही जा रहे, तो हो सकता है आपको 1K की रिस्क में 10K भी बन जाए। तो इसीलिए आप सबसे पहले आप कई यूट्यूबर्स, आप बड़े यूट्यूबर्स को देख लीजिए, क्योंकि उनका हमेशा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होता है कि वो छोटी सी एक रिस्क लेते हैं 1K की, और प्रॉफिट वो हमेशा बड़ा लेने की कोशिश करते हैं। लाइक लेकिन आप ये ट्राई करिए कि मैं कहाँ किसी दिन मोमेंट मेरे को मिल जाए और मैं पूरा एक मोमेंटम कैप्चर करूँ, जिससे मेरा एक दिन अगर बड़ा प्रॉफिट हो गया, फिर आपका छोटा छोटा और फिर एक दिन बड़ा प्रॉफिट हो गया, तो उससे आप धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो कर पाएंगे, ओके। तो सबसे पहले आप ये ट्राई करिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन हो। अगर आप मेरा भी देखेंगे, आपको मेरा भी बता देता हूँ मैं आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरा भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने जो लॉस दिया है वो कितने का लॉस दिया है आपको मैं बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे मेरा यहाँ पे 355 का लॉस है। यहाँ मेरे को 1000 के ऊपर का प्रॉफिट था, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 930 का प्रॉफिट। उसके बाद देखिए मेरा लॉसेस 500, ठीक है। मेरा प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा है, क्योंकि मेरा सबसे पहला मोटो यही है इस यूट्यूब चैनल को चालू करने में कि आप एक ऑप्शन बायर, जो एक बिगिनर सिंगल लॉट में अभी तक का आपने देखा होगा कि मैंने सिंगल लॉट से 1 लॉट से ही ट्रेड कर रहा हूँ इस अकाउंट में। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटा ट्रेडर, एक बिगिनर कैसे धीरे धीरे अपने अकाउंट को ग्रो कर सकता है, कैसे वो ट्रेडिंग सीख सकता है, कैसे वो ऑप्शन बाइंग करके पैसा बना सकता है, ठीक है। तो आपने हमेशा सुना होगा कि ऑप्शन बायर हमेशा लॉस करता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग बहुत एक रिस्की है। अगर आप देखेंगे तो बहुत रिस्क रहती है उसमें कि थाउजेंड्स के लॉस हो जाते हैं, थाउजेंड्स के प्रॉफिट हो जाते हैं। एक छोटा अमाउंट में बड़ा पैसा भी बन जाता है, और आप मल्टीपल टाइम आप लॉसेस करते हैं। तो उसी के लिए मैंने ये यूट्यूब चालू किया, यूट्यूब चैनल बनाया, जिससे कि आपको धीरे धीरे समझ में आए कि ऑप्शन बाइंग को कैसे आप सीख सकते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पर लॉस 355 का है। उसके बाद यहाँ पर 1K का प्रॉफिट था, प्रॉफिट। और आप देखिए मेरे लॉस पे फोकस करिए, 500 का लॉस है। उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पर 800 का प्रॉफिट, 1000 का प्रॉफिट, और यहाँ पर लॉस देखेंगे तो 358, 400 का प्रॉफिट, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट, 122 रुपीज़ का लॉस, 200 का लॉस। तो देखिए हमेशा मेरा रिस्क, आप यहाँ पर आप देखिए कि 100, 200, 500 की रिस्क भी अगर यहाँ पर ली होती तो भी मेरा यहाँ पर 1:2 तो है ही सही। आप यहाँ पर देखेंगे 122 का ही लॉस लिया है, और उसके अगेंस्ट में मैंने नेक्स्ट डे ही प्रॉफिट किया 1000 रुपीज़ का। यहाँ पर मेरे को 500 का लॉस हुआ, और अगले दिन मैंने वहीं कोशिश किया 1:2 लेने का। तो आप हमेशा ये, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत छोटा सा रिस्क था, मतलब 200-300 के बीच में मेरा रिस्क था। और यहाँ पर मैंने 1100-1200 1300 भी आपको, अगर आप प्रॉपर लाइव ट्रेडिंग देखेंगे तो उसमें 1300 तक भी उसने हाई किया था। लेकिन उसके बाद जब रिवर्स आया तो मैंने 1100 पे इसको बुक किया। और यहाँ पर देखेंगे तो एक 1000 रुपीज़ का एक लॉस हो चुका था, लेकिन उसके बाद मैंने स्कैल्पिंग में इसको मेरा स्कैल्पिंग सेटअप में मैंने इसको छोटे से लॉस में डे एंड किया। तो आप इसीलिए आप सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका फोकस किस चीज़ में है। आपको सबसे पहले आपके रिस्क मिनिमाइज करना होगा। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट भी यही, तो मेरा सेकंड पॉइंट भी यही है कि आप हमेशा फोकस करिए कि मैं एक छोटे सेल में एक बड़ा प्रॉफिट ले पाऊँ। इवन बड़ा भी, अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल आप बैठे रहिए, लाइक अगर सपोर्ट यहाँ है और आपने यहाँ ट्रेड लिया है तो आप बिल्कुल यहाँ के नीचे तक भी बैठे रहिए, आपको यहीं पर बुक करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या ट्राई कर सकते हैं, लाइक अगर यहाँ पर 100 पॉइंट का एक रूम है मार्केट में, कि अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ तक का एक रूम है जिसमें आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। लाइक यहाँ अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ तक का आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाए, और यहाँ तक का एक टारगेट
आप ले पाओ। तो हमेशा ये ट्राई करिए कि जल्दी ट्रेड लेने की जल्दी मत देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आपका टारगेट कहाँ है। अगर यहाँ से मैं ट्रेड लूँगा तो मेरा कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस ट्रेड में, उसके बाद मैं सेकंड ट्रेड में बैठ सकता हूँ नहीं बैठ सकता हूँ। क्योंकि कई बार होता है, आप भी देखेंगे कि मार्केट ने अगर यहाँ पर एम पैटर्न बनाया है और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं अगर ट्रेड भी ले लेता हूँ, उसके बाद एक स्टॉप लॉस देने के बाद फिर मार्केट आता है। अगर कल की आप अगर लाइव ट्रेडिंग देखेंगे तो उसमें निफ्टी में यही हुआ था कि मार्केट में मैंने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर में पैटर्न पे मैंने एक ट्रेड लिया था। ट्रेड लेने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने के बाद फिर रिवर्स किया। रिवर्स जाने के बाद अब मेरा स्टॉप लॉस दिया। स्टॉप लॉस देने के बाद फिर मार्केट ने टारगेट दिया। लेकिन मैं चाहता तो यहाँ पर री एंट्री कर सकता था, लेकिन ऑलरेडी मैं बैंक निफ्टी की पोजीशन में था ही सही। तो फिर मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को छोड़ दिया। और उसके बाद देखेंगे तो आप अच्छा एक टारगेट मिला। मैंने यहाँ पर नीचे तक की भी बात की थी, जहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ था मार्केट का। तो वहाँ तक आने के बाद फिर मार्केट रिवर्स किया। तो हमेशा आप ये ट्राई करिए कि आप कैसे आपके छोटे स्टॉप लॉस दे सकते हैं और बड़ा सा टारगेट ले सकते हैं। तो आगे थर्ड पॉइंट यही रहेगा कि आप सबसे पहले अपना मैक्स लॉस पर डे आप डिफाइन कीजिए कि कितना आप लॉस एक दिन में दे सकते हैं। सबसे पहले आप लॉस पे फोकस करिए कि कितना आप लॉस ले सकते हैं पर डे। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले एक चीज़ और करिए। आप अगर आप बिगिनर है तो आप एक या दो सेटअप से ज़्यादा फॉलो मत कीजिए। आप उसी को देखिए कि आपको क्या सूट हो रहा है और उसी पर फोकस करिए हमेशा। आप धीरे धीरे देखेंगे कि उस सेटअप में आपका अकाउंट धीरे धीरे आपको ग्रो होता हुआ दिखेगा। तो होप यू लाइक वीडियो। यही टॉपिक था रिस्क मैनेजमेंट। आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। आप इसको बिल्कुल, इवन कई लोग तो इस रिस्क मैनेजमेंट सिखाने का भी चार्जेस लेते हैं, जो कि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। आपको धीरे धीरे इसको समझना होगा कि कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट करके आपका अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर कंटेंट पसंद आया हो, आपको अगर कुछ लर्निंग मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।